मेरा बच्चा कैसा है? मेरे बच्चे को डर तो नहीं लग रहा है? क्या मेरा बच्चा बहुत ज्यादा परेशान है? क्या वो डर जो बार बार उसके दिमाग में आता है कि सर, मेहनत बड़ी करी है, मम्मी पापा को बोल रखा है कि सेलेक्ट होके रहूंगा, घर में, बाहर, रिलेशन में अपने दोस्तों से बोल रखा है कि मेरा सिलेक्शन नहीं तो किसी का सिलेक्शन नहीं। सर, ये बहुत सारे प्रोमिसेस मैंने लोगों से कर रखे हैं। सर, मेरा सिलेक्शन हो जाएगा ना सर? प्लीज सर, बता दो। तो मैं आपको बेटा एक बात बताऊंगा कि अगर इस टाइप का क्वेश्चन आपके दिमाग में चल रहा है ना, तो ये बहुत बड़ा मुद्दा है। ये बहुत बड़ी तकलीफ है कि मैं सेलेक्ट नहीं हुआ तो मेरे घर वाले, मेरे रिलेटिव, मेरे दोस्त, मेरे रिश्तेदार मेरे को क्या बोलेंगे। ये जो तकलीफ है बच्चा ना, आपको क्या लगता है मैं नहीं समझ सकता? मैं समझ सकता हूं दोस्त। मैं बिल्कुल समझ सकता हूं, क्यों नहीं समझ सकता मैं? जब आपके फेज में मैं था, जब क्लास 8th में मैं था, तो मुझे इस बात का हमेशा रिग्रेट रहता था कि मैं आज क्लास में बेटर क्यों नहीं कर पाया। आज उस बच्चे ने मेरे से अच्छा परफॉर्म क्यों कर लिया? आखिर मेरे अंदर ऐसी कौन सी कमी थी जिसकी वजह से मैं उतना जबरदस्त नहीं कर पाया? ये मुद्दा हर 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 स्टूडेंट के सामने पैदा होता है। तो मैं उस तकलीफ को, उस प्रॉब्लम को, उस मेंटल सिचुएशन को समझ सकता हूं। ऐसा नहीं मैं नहीं समझ सकता। आपको एक छोटी सी कहानी सुनाता हूं। एक एक बंदा था, उसका उसका एक टांग टूटी हुई थी, मतलब लंगड़ा था वो एक मार्केट में जाता है और उसको एक डॉगी चाहिए होता है। वो एक दुकान में एंटर करता है और एंटर में वो डॉगीज को ऐसे देखता रहता है चारों तरफ कि मेरे को कौन सा लेना है। और दुकानदार कहता है कि भैया ये वाला जो डॉगी है ना, बड़ा अच्छा है, इसको आप ले लो। तो वो बंदा चारों तरफ जब अपनी नजर फेरता है ना, तो उसको एक कोने में छोटा सा डॉगी दिखता है, बिल्कुल मासूम सा, छोटा सा, एक कोने में दुबका रहता है वो। तो वो इंसान दुकानदार से बोलता है कि भैया ना, मेरे को वो वाला डॉगी चाहिए, वो जो कोने में दुबका हुआ है, मासूम सा है, डरा डरा है, सहमा है, वो मेरे को चाहिए। तो दुकानदार कहता है कि भैया उसको मत लो आप। तो इंसान कहता है क्यों? कहता है भैया उसका एक टांग जो है ना, वो टूटा हुआ है। तो आपको पता है वो जो इंसान होता है ना, वो उस दुकानदार को क्या जवाब देता है? वो कहता है ना कि मेरे को एक ऐसे साथी की तलाश है जो मेरे दुख को समझ सके, जो मेरी तकलीफ को महसूस कर सके। आज मेरे पास एक पैर नहीं है, और अगर उसके पास भी एक पैर नहीं है ना, तो इसका मतलब है कि हम दोनों एक दूसरे की तकलीफ को समझ सकते हैं। मेरे को तो वही चाहिए। तो जिस सिचुएशन में आप हो, जिस सिचुएशन से आप क्रॉस कर रहे हो बच्चा ना, उस सिचुएशन से मैं क्रॉस कर चुका हूं। तो मेरे को पता है ना कि जब एग्जाम पास में होता है, घर वालों का, बाहर वालों का, रिलेटिव का प्रेशर होता है, तो बड़ी प्रॉब्लम होती है। और इसी प्रॉब्लम को दूर करने के लिए मैंने मन पूरा बना लिया है। मैं तो करूंगा। मैं अपने बच्चों के लिए कुछ भी करूंगा। चाहे वो 1 घंटा करना हो, चाहे 2 घंटा करना हो, चाहे 4 घंटा करना हो, चाहे 10 घंटा करना हो, मैं तो पढ़ाऊंगा। मैं नहीं चाहता कि ये जो खाली जगह आपको दिख रही है ना, ये खाली रहे। इसको मैं फिल करूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। और इसी चीज को नोट करके मैं इस संडे को आपके लिए एक ऐसा सेशन ऑर्गेनाइज करवा रहा हूं जो आपके इस ब्लैंक पेज को फिल करेगा। आपके अंदर थोड़ी सी भी अगर प्रॉब्लम है, आपकी स्टडी में अगर थोड़ी सी भी कमी है ना, तो वो सेशन आपका कंप्लीट करेगा। आपने कितना पढ़ा, कितना नहीं पढ़ा, आपके दिमाग में क्या है, आप कितना जबरदस्त कर पा रहे हो, ये मेरे को नहीं पता। मेरे को इतना पता है कि जो सेशन मैं संडे को लूंगा ना, वो आपके इस गैप को फिल करेगा। ये जो आपको ब्लैंक ब्लैंक दिख रहा है ना, ये इस ब्लैंक को फिल करेगा। और उस सेशन को ऑर्गेनाइज करने के लिए मैंने एक बहुत ही जबरदस्त प्लान बनाया है। और इस जबरदस्त प्लान के साथ अगर आप इन्वॉल्व हो गए,
तो वो जो तकलीफ जिसको केवल आप और मैं महसूस कर सकते हैं ना, वो खत्म हो जाएगी। मेरे को लगता है ऐसा, गारंटी है मेरी, मेरे को ऐसा लगता है कि हो जाएगी। चाहे मुझे कुछ भी करना पड़े आपके लिए, मैं तो करूंगा भाई साहब। मैं सब कुछ करूंगा, मैं अपने आप को मिटा दूंगा आपके लिए, ऐसा मैं कुछ करने वाला हूं। तो मैंने क्या सोचा कि हम एक बहुत बड़ी ग्रेट पीवाईक्यू मैराथन करेंगे। इसमें आपको 1 से लेकर 13 चैप्टर, जो कि आपका साइंस में है, जितने भी पीवाईक्यूज आए हुए हैं, चैप्टर 1 से जितने सारे पीवाईक्यू आए हुए हैं, चैप्टर 2 से जितने आए हैं, चैप्टर 3 से जितने आए, सब एक साथ मिला के विद थ्योरी, ऐसा नहीं केवल टिक कराऊंगा या फिर थोड़ा बहुत समझाऊंगा, विद थ्योरी आपको एकदम एक एक चीज डिटेल में समझाऊंगा आपको मैं। हर एक चीज को मैं अंदर तक, जितनी मेरे अंदर पॉसिबिलिटी है, पूरी पॉसिबिलिटी लगा के आपको मैं समझाऊंगा, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि आपका सिलेक्शन ना हो। मेरा हमेशा से मुद्दा रहा है कि सिलेक्शन हो तो केवल आपका हो, जितने बच्चे मेरे को देख रहे हैं ना, सबका सिलेक्शन हो। और बस मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करूंगा ना कि मैं आपके इस गैप को फिल करना चाहता हूं। और ये मैराथन कोई छोटी मोटी मैराथन नहीं है। मुझे तो लग रहा था मैं नहीं कर पाऊंगा, लेकिन जब मैं आप लोगों को याद करता हूं ना, जब आप लोगों की शक्ल मेरे सामने आती है ना, जब आप लोगों से मैं टेलीग्राम ग्रुप के थ्रू बात करता हूं, तो मेरे को लगता है नहीं यार, मैं रहूं ना रहूं ये अलग बात है, मेरे बच्चे बेस्ट होने चाहिए, मेरे बच्चे सेलेक्ट होने चाहिए, मेरे बच्चे जबरदस्त होने चाहिए। उसके लिए मुझे कुछ भी करना पड़े मैं तो करूंगा। और इसलिए मैं इसको एकदम डिटेल एक्सप्लेनेशन के साथ आपको लेके आ रहा हूं। 12 घंटे की मैराथन, 12 घंटे की मैराथन में आपसे करवाऊंगा। क्या आप मेरे साथ उस डर को मारने के लिए तैयार हो, जो डर आपको हमेशा सताता है? क्या आप मेरे साथ पूरे करेज के साथ, पूरे कॉन्फिडेंस के साथ लड़ने के लिए तैयार हो उस डर से, जो बार बार आपके दिमाग में यह बिल्ड करता है कि नहीं तू नहीं कर सकता? साइंस को पढ़ने के बाद जब हम क्वेश्चन के आंसर को नहीं कर पाते तो क्या है, बुक हमसे यही तो बोलती है ना कि तू नहीं कर सकता। उस डर को मैं जीतने जा रहा हूं। क्या आप लोग मेरे साथ हो? अगर हो ना, तो संडे को आ जाना आप लोग, सब लोग संडे को आएंगे। मेरे को कम से कम सारे बच्चे चाहिए, जितने बच्चे मेरे हैं सारे मेरे को चाहिए, क्योंकि मैं पूरा दम लगा के आपको पढ़ाऊंगा सब कुछ। सब कुछ अभी तक का जितना नॉलेज है क्लास 8 का, सब मैं उसके अंदर डालने वाला हूं। और आपको आना पड़ेगा। इसके लिए चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लो, ताकि जब भी इस टाइप की कोई नोटिफिकेशन मैं आपको अगेन प्रोवाइड कराऊं तो आप कर लेना। और बाकी वो जो पूरा पीवाईक्यू है ना, उसका जो पीडीएफ है मैं इस टेलीग्राम ग्रुप के अंदर डाल दूंगा। जो नए बच्चे हैं उनके लिए मैं बता रहा हूं, इस पीडीएफ को आप लोग इस टेलीग्राम ग्रुप के अंदर पीडीएफ में डाल दूंगा, इसको ले लेना आप लोग और रिवाइज करना। और इस वीडियो के थ्रू अगर आपने बहुत कुछ नहीं भी किया ना, तब भी ये वीडियो आपके लिए, ये संडे वाला जो मैराथन है, पीवाईक्यू मैराथन है, ये आपके लिए जबरदस्त 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 प्रूफ होगा। आपके स्काई भैया की गारंटी है। विश्वास नहीं है तो आके देख लेना। सिलेक्शन ऐसे थोड़े होता है कि मैं 2 दिन पढ़ लेता हूं तो मेरा सिलेक्शन हो जाता, मैं 3 दिन पढ़ लेता हूं तो मेरा सिलेक्शन हो जाता। ऐसा नहीं होता सिलेक्शन मेरे बच्चे। तब करना पड़ता है, साजिश करनी पड़ती है, प्लान करना पड़ता है, मेहनत करनी पड़ती है, टीचर का साथ देना होता है। हर वो काम जो मैं करना तो चाहता हूं, हर वो अच्छा काम जिसको करने से मेरे को कुछ नहीं मिलना, उसको भी सेक्रीफाइस करना पड़ता है, तब तो मेरे को सक्सेस मिलेगी ना। तो मैं ये सारे गुण बच्चा आपके अंदर डालना चाहता हूं कि आप किसी भी फील्ड में जाओ, चाहे आज जेएनवी में सेलेक्ट होने की बात हो, चाहे आप किसी भी फील्ड में जाओ, आप ये गर्व से कहो कि सर ने मेरे को जो बताया था उसको मैं फॉलो करके हर एक फील्ड में अपनी सक्सेस का परचम लहरा रहा हूं। ये मैं चाहता हूं, ये मेरी दिली इच्छा है, ये मेरा ड्रीम है, ये मेरा सपना है। तो आपसे बस एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, मेरे सपने को प्लीज पूरा कर दो मेरे बच्चे। मैं आपके सामने हाथ जोड़ता हूं, प्लीज कर दो, सेलेक्ट होके मेरे ड्रीम को पूरा कर दो। बाकी संडे मैराथन में आइए, ठीक है, मैं सब कुछ आपको करवाऊंगा। ठीक है, 9 बजे से मैराथन शुरू होगी और हम लोग शाम तक करेंगे मैराथन को। ठीक है, ठीक है बच्चों, मिलते हैं फिर संडे को। मस्त रहिए, अच्छे से रहिए, बढ़िया से रहिए, कोई टेंशन नहीं है बच्चा, सब कुछ सही हो जाएगा, आपको बिल्कुल परेशान नहीं होना है। मैं हूं ना आपके साथ। ठीक है बच्चा, मिलते हैं, ओके बाय।